सब कुछ किया। भगवान ने कहा गोपियों चिंता मत करो, हम एक समय ऐसा आएगा कि आप जिस कामना से पूजा कर रही हैं आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण। आप हमें पति रूप में चाहती हैं तो एक समय हुएगा आप हमारे साथ में नृत्य करेंगी और पति रूप में हमको प्राप्त कर लेंगी। कहते हैं ब्रजवासी, क्या कहती हैं, हम श्री राधे जी के बड़े अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपटी बानी। हम तो राधा रानू के ऊपर ही अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, जभी तो अटपटी बानी बोलते हैं। अरे दारी के कहने रहे, अरे छोरा कहेंगे ओ दादा तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू कहने में तो झगड़ा हो जाएगा। परंतु उनको डर किसी का नहीं है, जब राधा रानी उनके साथ आए। बाबा तू कहाँ कर रहा है, इस तरीके की भाषा बोलते हैं ब्रज में। आज गोपियों ने बड़ी प्रार्थना की। भगवान ने कहा शरद मास की पूर्णमासी आएगी, उस दिन हम आपकी सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इधर बताया जाता है 4,32,000 वर्ष अभी कितनी लगी प्रथम चरण आ जाएगा, और 8,64,000 वर्ष की उम्र है द्वापर की। द्वापर की उम्र क्या है, 8,64,000 वर्ष की द्वापर है। और 12,96,000 वर्ष के त्रेता है। त्रेता की उम्र क्या है, 12,96,000 वर्ष त्रेता रही, त्रेता का योग चला। और 17,88,000 वर्ष सतयुग रहा। 17,88,000 वर्ष सतयुग रहा। कहते हैं तो सतयुग के हैं, तो बताइए तुम्हारी उम्र कितनी हो गई। ये तो 17,88,000 का सतयुग था, तुम बताइए तुम कितने। भैया हम झूठ नहीं बोलते, वो सतयुग के हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला है। अरे तुम झूठ तो सब बोलते हैं। और कहते हैं एक चतुर्थी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनके बारे में व्यक्ति कहता है मनमंत्र। ब्रह्मा जी का जो एक मनमंत्र कहते हैं 1 महीना 1 दिन, ये सब की बराबर है। जैसे 17,88,000 और 12,96,000, 8,64,000 और 4,32,000 सबको मिला करके ब्रह्मा जी का एक दिन होता था। ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन माना जाता था। तो आप बताइए कितनी उम्र हो गई। तो ऐसे द्वापर में चल रहा है। आज गोपियों को भगवान ने वरदान दिया था, पूर्णमासी का समय आया। शरद पूर्णमासी कहती हैं जो त्योहार के महीने में आती है। आपके यहाँ गांव में टेसुरा खेलती है ना, जी टेसुरा, तो उसी दिन जो पूर्णमासी होती है, हम लोग भी छोटे से थे जब खेलने जाते गांव में इसमें, और पंजीरी बनवाते, नान मिलता था। फिर पंजीरी खाने के बाद में बच्चे कहते फूफा, मुँह में पंजीरी वाले कहते फूफा, पंजीरी मुंह से निकल जाती थी। पहले बहुत प्रेम था, पहले हमसे पहले और ज्यादा प्रेम था। हमारे समय में तभी प्रेम था, आपस में प्रेम से रहते, खेलने जाते, सब माताओं का भाव रहता, सभी सबको कुछ न कुछ देती। परंतु आज तो इतना प्रेम नहीं है। आज पूर्णमासी आ जाती है, शरद पूर्णमासी। भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया
कहते कंद सी मीठी हसी हसी के, रसगुल्ला सी बांसुरी बजाई, खाजा सी धाय सकी, खेच खीर सी खाई। जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते तो सखियां ऐसे उसका रसास्वादन करती थी, ऐसे उसका पान करती मानो आप लोग खीर खाती है। भगवान रूठ भी जाते तो गोपियां कैसे मनाती? लड्डू से मोहन रूठ गए तो, लड्डू से मोहन रूठ गए तो, जलेबी सी राधा मनावन को आई। राधा रानी का रंग कैसा था? जैसे जलेबी होती है, कितनी सुंदर होती है। आज कन्हैया ने बांसुरी को बजाया और सभी गोपियां अपने घरों से दौड़ पड़ी। बांसुरी की आवाज को सुन करके गोपियां अपने कार्य को भी छोड़ करके, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसको यही नहीं पता है मैंने अपने अंग को ढका है या नहीं ढका है, वो वैसे ही दौड़ ली। कुछ गोपियां शाम को श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, सुरमा लगाया, एक में नहीं लगाया, दौड़ पड़ी। एक गोपी को यही नहीं पता है मैंने चादर ओढ़ी है या नहीं है, वो अपने आभूषणों को पहनना भी भूल गई। आज उस रात्रि में घोर जंगल में निधि वन में दौड़ पड़ी। इतना बड़ा वन था, उनको कोई डर नहीं लगा कि कोई जीव जंतु मुझको कष्ट दे सकता है क्या, परंतु जिस पे परमात्मा की कृपा हो जाए, किसी भी व्यक्ति का कोई लगन है, कोई जिसमें मन लगा हुआ है, एकाचित होकर के किसी कार्य के लिए जा रहा है, उनकी साइड में है कि कोई भी निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि मन को एकाग्र कर लिया। कहते मन बड़ा चंचल है, इसे जितना समझाऊं उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। अगर राजा रानी के दर्शन नहीं होते हैं, अगर ब्रज रज जाकर के वृंदावन से आप अपने मस्तक से लगा लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। जिसने जीवन यही है कि उड़ती बरसाने आऊंगे, आके बरसाने में तेरे दिल की हट जो तो परवाहों में। जिस घड़ी जिस मंदिर की जाली को ये फरमान कहूँगा, क्या किशोरी तेरे परेशानी, श्री राधे तेरे परेशानी, किशोरी तेरे परेशानी, श्री राधे तेरे परेशानी, किशोरी तेरे परेशानी, तेरे
किशोरी तेरे बरसाने, किशोरी तेरे बरसाने, किशोरी तेरे बरसाने, किशोरी तेरे बरसाने। कमेटी वाले उधर गाड़ी के पास बंद है, जो बाहर से कुछ सामग्रियां लेके आए हैं उसको उतरवाएं। वृंदावन बिहारी लाल की बदावन नरेश आ चुके हैं, टिंकू भदौरिया जी। तो कमेटी वाले उनके पास में कुछ पहुंच जाए, जो सामान भंडारे के लिए आया है उसकी थोड़ी व्यवस्था करवाएं। जय श्री राधे। बोली बोल की बिहारी लाल की, बोली बोल वत्सल भगवान की। कुछ दाताओं के प्रकार से नाम है, इस दाताओं के नाम है क्षत्रयाल पप्पू पुजारिया, पप्पू पूर्विया और 1100 रुपये लोचन सिंह। श्री राधे। श्री राधे जनता तो इस प्रकार से नाम है 17,000 रुपये, 17,000 रुपये पप्पू पूर्विया, 11,000 रुपये 11,000 रुपये ठाकुर लोचन सिंह, 5100 रुपये गुप्तदान आया है, 21,000 रुपये ठाकुर राम भरोसी जी परिचय जी, 11,000 रुपये लक्ष्मण सेठ खेड़ागढ़, 5100 रुपये प्रदीप की मम्मी जी, 500 रुपये 50 किलो गेहूँ मोहम्मद, 1,000 रुपये 50 किलो गेहूँ गोविंद चौहान जी, 1100 रुपये 50 किलो गेहूँ प्रेम सिंह तोमर, 1100 रुपये ठाकुर गिरी सिंह तोमर, 11,000 रुपये ठाकुर लागन सिंह राजावत, 5100 रुपये 50 किलो गेहूँ चौसी सनोक नेकराम,
1100 रुपए ठाकुर विक्रम सिंह, 1100 रुपए ठाकुर प्रमोद सिंह घाघरे, 500 रुपए पंडित नजाराम, 1100 रुपए हरीश सिंह घड़ी ताल की, 100 रुपए तोताराम घड़ी ताल की, 100 रुपए रणवीर सिंह घड़ी ताल, 111 रुपए लाखन सिंह घड़ी ताल, 500 रुपए जसवंत सिंह घड़ी ताल, 100 रुपए धर्मवीर घड़ी ताल, 7 कट्टा गेहूं आए हुए हैं घड़ी ताल से, 5500 रुपए लक्ष्मण सेठ, 5 मन गुड़। राधे निवेदन और करूंगा, हमारे जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं बल्लियों से इधर, जितने भी भक्त बल्लियों से इधर बैठे हुए सभी 2 मिनट में खड़े हो जाए। झांकी आने वाली है, इसलिए सभी भक्तों से निवेदन करूंगा जितने भी बैठे हुए बैठ रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ जी, ऐसा है जो दानदाताओं के नाम है, इसमें 17,000 रुपये और 14,000 रुपये डीजल के लिए पप्पू पुरबिया ने दिए हैं। जो पूरब वाले हैं पप्पू सिंह पुरबिया, उनके 31,000 रुपये आए हैं आपके भंडारे के लिए। 17,000 रुपये नगद दिए हैं, 14,000 रुपये डीजल के लिए दिए, तो 31,000 रुपये हुए। और इधर लोचन बाबा ने 11,000 रुपये उनके बच्चे रामू ने दिए हैं, और 5100 रुपये लोचन बाबा ने गुप्त दान किया है, तो उनके मिलाकर के 16,000 रुपये हैं। इधर 21,000 रुपये हमारे परिचित जी राम ऋषि जी ने भंडारे के लिए दान किए। भगवान इन सबको दुना रात चौना करे। इधर 11,000 रुपये लक्ष्मण दास फौजी खेरागढ़ वाले और 5 मन गुड़ इनकी तरफ से भंडारे के लिए दान किया गया है। इसके बाद में 5100 रुपये प्रदीप ने दिए हैं, प्रदीप पारासर, और जो भी है मुट्ठी। हाँ जी, आपके मध्यम में जो मोहम्मद सिंह जी हैं, हमारे मोहम्मद खान, इन्होंने 500 रुपये का दान किया है और 50 किलो गेहूं है इन्होंने दान दिए हैं। 1,000 रुपये गोविंद सिंह चौहान 50 किलो गेहूं दान किए हैं। 1100 रुपये प्रेम सिंह तोमर ने दान किया है, 50 किलो गेहूं है भंडारे के लिए। और 1100 रुपये वीर सिंह तोमर ने भंडारे के लिए दान किए हैं। और हाँ जी, 11,000 रुपये आपके लाखन सिंह ठाकुर साहब के सुपुत्र प्रेम सिंह ने की, प्रेमवीर सिंह ने किया है राजावती में। 5100 रुपये चोट सिंह नेकराम 50 किलो गेहूं इन्होंने भी भंडारे के लिए दान किया है। 1100 रुपये विक्रम सिंह ने दान किया है और 1100 रुपये प्रमोद ठाकरे ने दान किए हैं और 500 रुपये लज्जराम पंडित जी ने दान किया है। 1100 रुपये हरि सिंह जी ने ताल की गली के रहने वाले हैं और उनके साथ में जो आए उन्होंने 6 कट्टे गेहूं के दान किए हैं भंडारे के लिए। और 100 रुपये रणवीर सिंह है ताल की गली, 100 रुपये तोताराम है ताल की गली, 1 से 11 रुपये है, 1100 रुपये है लाखन नेकराम, 500 रुपये जसवंत सिंह ने दान किए हैं ताल की गली ने
रुपए धर्मवीर सिंह जी के तरफ से आए हैं। 7 कट्टा गेहूं आए हैं, इनको भगवान 7 के 21 कट्टा प्रदान करें। 1100 रुपए हरिशंकर जी ने दान किया है, जो नवले के भाई है। और 400 रुपए दुर्गा प्रसाद राठौर ने दान किए हैं। 1100 रुपए मोतीलाल पारासर जी ने दान किया है। और 21,000 रुपए हाकिम सिंह के सुपुत्र बड़े नाम नरेश ने इस भंडारे के लिए दान किए हैं। जो बुराहे कारी वाले उनकी तरफ से 5100 रुपए और 1 मन गेहूं दान आया है। और 1100 रुपए राम रतन पंडित जी रावत जी की तरफ से प्रदान हुआ है। और 500 रुपए राजेंद्र सिंह ताल की गली वाले हैं, उन्होंने दान किया है। 100 रुपए जगदीश बाबा ने दान किया है। दानदाताओं के इस तरीके से सूची है। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारे मध्य में हमारे बड़ी बुआ जी के बेटे वकील साहब अभी इन्होंने भागवत कराई थी अपने राम। अच्छा साहब है और ठाकुर जी की कृपा है, इनकी तरफ से भंडारे के लिए 1100 रुपये दान हुए हैं। और आगे जो भी गांववासी ये ना कहें कि हमारा नाम नहीं डाला है, पंडित जी ने अपनी स्व इच्छा से जो भी प्रदान करेंगे कोई मना नहीं किया जाएगा और कोई किसी से जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और इसको कहते हैं शिष्यों ने कथा को कराया, अरे भाई सबका है, भगवान सबके हैं, इसके नहीं है। इसमें समस्त शिष्यगण, समस्त ग्रामवासी, समस्त भक्तगण लिखा हुआ है, इसमें कोई भी आलोचना न करें। ये सबसे मेरा निवेदन है। और सभी ग्रामवासी आकर के बड़े तन से सेवा करें और जो भी आपकी इच्छा हो दान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज की तैयारी होती है, गोपियां आ जाती है। जब गोपियां आई तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों तुम इतनी रात में कैसे आ गई और अकेली आ गई, अपने परिवार को छोड़ करके आ गई, अरे तुम्हें डर नहीं लगा क्या? एक काम करो, अब आप वापिस हो जाओ, लौट जाओ। गोपियां कहने लगी, प्रभु पहले तो आप बुलाते हैं और फिर हमें हमारा अपमान करके हमें वापिस कर रहे हो। हे प्राणनाथ, हम नहीं जा सकते। भगवान कहने लगे, गोपी अच्छी बात नहीं है, अपने पतियों को छोड़ करके और तुम घोर जंगल में अर्धरात्रि को और हम यहाँ पर आ गई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए। एक गोपी बोली, गोविंद एक बात बताओ, किसी का पति परदेश गया है और वो देवी अपने पति की पूजा करे बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करती है, भोजन नहीं करती है। अब पति तो है नहीं, उसकी तस्वीर को सामने रख लेती है, फोटो को, उसकी पूजा करती है, चंदन लगाती है, भोग लगाती है और कहती है, हे पतिदेव आप जहाँ भी है इसको स्वीकार कर लेना। इतना प्रेम है। काफी लोग प्रेम होता है तो अपने पत्नी का फोटो रखते हैं और पत्नी पति का फोटो रखती है। जिसका प्रेम ही नहीं है तो काय को रखे। आज गोपियां कह रही हैं, हे गोविंद आप ये बताइए कि उस समय पे वो देवी पूजा कर रही है फोटो की, पर्दे से उसका असली पति वापस आ जाता है और बाहर से दरवाजे को खटखटाता है, खोलो। उस समय वो भोग लगा रही है
है और स्नान करा रही है, आरती उतारती है, क्या आरती को छोड़ करके क्या गेट खोलने जाएगी? तो भगवान बोले देवी, जब असली पति आ गया तो नकली पति की पूजा करने से क्या फायदा है, उसका सम्मान करना चाहिए। गोपियां बोली, यही तो हम गोविंद तुमसे खिलवाना चाहते थे, आप हमारे असली पति हैं, ये तो नकली पति है संसार के। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही सब कुछ हो। तो एक बात बताइए, जब हम आपके पास आ गए नकली पतियों को छोड़ करके, आप कहते हैं उन्हें वापिस चले जाइए, तो हम कैसे चले जाए? मेरे दिलों में बस गई रे, वो मेरे मन में बस गई रे, श्याम तेरी सूरतिया भगवान जो कन्हैया है ब्रज से चल करके हमारे मध्य में आ गए हैं और भरावा नरेश ठाकुर जी की परम कृपा मात्र है, वो भी हमारे मध्य में महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो मंच पे आ जाए तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में कहीं से बाहर से भी महाराज जी के परम शिष्य आए हैं। आज मेरे साथ भागवत की बात नहीं है, कहीं भी भागवत होती है संत महात्माओं की शामों, वहीं पर भदौरिया जी महाराज एक ट्रक सब्जी का पहुंचा देते हैं, कहीं गुड़ पहुंचा देते हैं, कहीं चीनी
पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये जो कहते हैं भगवान ने हमको समुद्र दिया है, तो समुद्र में से जब आता रहे तो अच्छा है। बटेश्वर में 1 महीने श्रावण के महीने में और जो अभिषेक चलता है उससे चलता है। ऐसे बोलो यारी महाराज की बहुत ही दयालु हैं और भी कह रहे हैं कि अगर किसी की करो अपनी इच्छा हो परमात्मा के आशीर्वाद से 40 गांव नहीं 60 गांव का धरा भंडारा कर लेना भगवैया जी की तरफ से बिल्कुल छूट है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान महाराज के ज्ञाति बेटा हमेशा ही और कुशल मंगल हैं, जो कि 40 गांव की सुंदर के 7 गांव के लिए धरा भंडारे के लिए कह रहे हैं। और अभी सब्जी का आया है आपके सामने सामान, और भी किसी सामान की कमी हो तो भगवान महाराज आपके सामने उसी परिवार वंश में बटेश्वर में भी 1 महीना भंडारा चलता है। ऐसे दयालु है भगवान की पूजा पाठ के लिए और भक्तों के लिए संतों के लिए भंडारे के लिए उनका बड़ा भारी मन रहता है। हाँ, आज ब्यासी के लिए और घड़ी लगे आए हैं। वैसे तो ब्यासी को इन्होंने लाखों रुपए पहले दे दिए, भंडारे का तो बहाना है, क्योंकि इन्होंने तो पहले भी शादी करी थी ब्यासी ने, तो गुप्त दान में 2 लाख रुपए तो उन्होंने पहले दिए थे। क्योंकि जब इनके पास में खर्च जाती है, कोई आयोजन हो रहा है तो 1-2 लाख रुपए से तो ब्यासी इनको पहले झटक लेती है। ये तो भागवत जैसी छोटी बात है इनके लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और गेस्ट हाउस बना हुआ है फरेला मोड़ पे, जिन लोगों को बटेश्वर में कभी भी जाना हो इनके यहाँ रहने की पूर्ण व्यवस्था है। बटेश्वर के लिए मूर्ति है और बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। ओम हरि राम सत्यनारायण व्रत सभा स्वजना भूखा विश्ववेदा सस्मिस्तार चौक अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु। और इस गांव के मुख्य भागीरथ का नाम है चोर सिंह जी। ये तो भागीरथ क्योंकि हम लोग गाँव में पहली बार आए हैं, इन्होंने 6-7 दिन से भोजन भी नहीं किया है। यही लग रहा है कि महाराज जी की कथा का भंडारा चकाचक हो और परमात्मा इनको आशीर्वाद देगा कि भंडारा इतना चकाचक होगा, 40 गाँव के 7 गाँव का धरा भंडारा होगा और कोई कमी नहीं है। भंडारे इतना सामान आ चुका है जिसकी आपको गणना किया होता है। गुप्त दान इतना है जिनको आपको सुना नहीं सकती है। जो सिंह जी की करुणा थी कि महाराज जी व्यास जी की कथा में 4 चांद लगने चाहिए और इनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। ओम भक्तम संदेवी पत्रम बसीवा जगजग्रास्तरै रंगै दुष्टवाघों सस्तनो भिद्यसेवहि देवैनं जलायो कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो मेघं सर्वद स्मृत्वादादिष्टदशाङ्गुलम् पूर्वकाय वेदागुं सर्वं जद्भूतं जगभाव्यं उदामद्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमा तो जायाश्च पूर्वकः। स्टैंड के सहारे तो बैठिए। कौन सी अम्मा? तो नुकसान मेरा हो गया, इनको कुछ नहीं जाओगे थोड़ी को बदल खेलने को तो यहाँ कैसा चल रे जाके चलो 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 हटो अरे दूर हट जाओ बच्चे लोग खेल बगा तुम पूरा बीच में बुलाएंगे कौन है जो रासम वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो हमारे वृंदावन नरेश है, जितनी भी कमेटी है, जो हमारे साथीगण हैं, म्यूजिक मास्टर भूरी सिंह जी और उनकी सभी जो पार्टी संगीत के
उन सबका सम्मान कर रही है और परीक्षित महोदय भी आ चुके हैं। मदारियों का खेल बना रखा है, क्या व्यवस्था है? कुर्सी कुर्सी होनी चाहिए ना, भगवान को कोई नहीं है, भगवान कुर्सी लगी तो यही बाबला भक्ति देख रहा हूँ मैं। ले जाओ तो नहीं चले जाओ। शांति का दान दें, सभी वार्तालाप कम करें और भगवान की कथा का स्वागत करें। ये आपके मध्यम में जो आए हुए हैं, ये रावर से आए हुए हैं, बटीश्वर क्षेत्र है जो सब तीर्थों का वाहन माना जाता है। आज भी जमुना जी वहाँ उल्टी बह रही है। ये भदावर भाई महाराज के भतीजे हैं, हमारे शिष्य हैं। भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। हम तो ये कहते हैं ठाकुर जी एक इन्हीं के ऊपर नहीं, हमारे सभी ग्रामवासियों के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे। हम तो इनकी ही मध्यम में, इनकी गोद में खेल करके और खा पी करके बड़े हुए हैं। आज सभी गाँव वालों को और सभी भक्तगणों को मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। और इनके प्रेम की वजह से ही, अगर इनका प्रेम नहीं होता तो आज हम इस गद्दी पर बैठ करके दो शब्द भी नहीं बोल पाते। सभी माता बहन भाइयों की बड़ी ही हमारे ऊपर कृपा है, पूरे ग्रामवासियों की सबका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। सब बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी की इस कथा को भक्ति भाव चित्त से व्यक्तिगत न समझे, ये सभी की है, सभी शिष्यगणों की है, सभी भक्तगणों की है, सभी ग्रामवासियों की है, किसी की एक की नहीं है। आपकी जो स्वेच्छा करती है, मन करता है, तन से मन से जैसे भी करता है आप सेवा करें, इसमें ईर्ष्या नहीं करें। जो भी प्राणी इसमें ईर्ष्या करता है। फौजी भैया भदावर नरेशी का स्वागत कर रहे हैं, साफा पहना करके। जितने भी है, राजकुमार जी हैं, पप्पू भैया है। ये मत सोचना कि भैया मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, तो सब गाँव वालों की तरफ से, कमेटी की तरफ से। बाकी बिहारी से, कुंज बिहारी से, बाकी बिहारी से, कुंज बिहारी से, ओ रास बिहारी से। हर वीर नैना लड़ गए, हर वीर नैना लड़ गए, हर वीर नैना लड़ गए, हर वीर नैना लड़ गए। बिहारी से, बाकी बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से। हर मेरे नैना लड़ गए, हर मेरे नैना लड़ गए, हर मेरे नैना लड़ गए, हर मेरे नैना लड़ गए। मैं भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जितने पीछे भक्त खड़े हुए हैं, मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा बैठ करके आनंद लें। पीछे स्पीकरों के सामने खड़े हैं, वो हट जा रही है, देखने नहीं आ रही है पीछे से। हमें पता नहीं पड़ना क्या गाड़ी है, सामने आ जाए। बाकी बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से। हर मेरे नैना लड़ गए, 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 हर
लड़ गई हाय मेरी नैना लड़ गई। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आप महाराज के दर्शन करेंगे। कन्हैया जी महाराज सब गोपियों के साथ में इस तरीके से करते हैं। महाराज जैसे प्रारंभ होने को था कामदेव जी आ गए और कामदेव जी कहने लगे अब हम अपना कार्य करेंगे। भगवान बोले श्री कृष्ण आप कौन हैं? कन्हैया कहते आप कौन हैं? क्या हम कामदेव हैं, हम कामदेव हैं। अब तो हमारा बाढ़ चलेगा ही, अब तो हमारा बाढ़ चलेगा ही, ऐसा कहा। तो भगवान ने कहा पहली बात को भूल गए, जब हमने तप किया था आपने हमारी तपस्या को भंग किया तो हमने जला करके राख कर दिया। भगवान ने तीसरा नैन खोला था और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। अरे संगीत वालों को ट्रेन समझ लो भाई साहब, कुछ बोले दो ने। जाओ 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 और ही जाए खाली करवाए थे तो जाओ। कामदेव से कहा आप चिंता मत करो, ये भाई इस पांडाल को थोड़ा सा खाली कर दो आगे से, सभी इनका महाराज के दर्शन कर पाएंगे। पंकज आप भी इससे जाइए, सभी इससे निवेदन है एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, आप खड़े हो जाइए। हमारे कलाकार कह रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिलती है, थोड़ी मात्रा में सभी पीछे हो जाइए। तो कामदेव से भगवान बोले, जब भगवान ने तीसरा नैन उभारा तो कहते हैं तब से बती सरनयन योगारा तब काम भयो जय छारा। तब से बती सरनयन योगारा तब शिवती से नैन उभारा तब ते काम भयो जय छारा। तब ते काम भयो जय छारा। भगवान कहने लगे अरे कामदेव जंतु उसके अंदर नहीं रहता है, जिनमें इतने बंदर हो जाते हैं जैसे चींटी रह गई हो। तो आज भगवान जो उन्होंने वरदान मांगा था पूजा की थी, हे माँ कात्यायनी महामाई हमें ऐसा वरदान प्रदान करो कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। आज पति रूप में ही जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण बन करके नृत्य कर रहे हैं और आप लोग बड़े आनंद से भगवान के महाराज के दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है।
यमुना किनारे देखो नाच रखो है, नाच रखो
सभी माताएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, खड़ा कोई भी ना हो। माताएं बैठ जाए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी माताएं।
सभी लोग अपने आज उनको प्रदान हो गया। जो भी मांगता है सच्चे मन से पर गोपियों को अहंकार हो गया कि कृष्ण तो पीछे घूमता है के लिए वो वहां से अंतर जान हो गई। किसी प्राणी के पास में धन हो जाए, जिसने कभी धन नहीं देखा हो उसके पास काफी संपत्ति हो जाती है और वो संपत्ति कुछ समय के लिए नष्ट हो जाए, उसके पास नहीं रहे, तो उस संपत्ति को पाने के लिए वो व्यक्ति कैसे चटपटाता है कि उसकी माया भगवान ही जाने। ऐसे गोपियां जब तक कन्हैया से मिलन नहीं हुआ तो गोपियों को कोई कष्ट ऐसा नहीं था, प्रार्थना करती रहती, भजन करती रहती, कन्हैया के दर्शन करती रहती। आज कन्हैया के साथ में